ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले कुछ और योगों की। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसमें 3 अन्य योग जिनका नाम क्रमशः सर योग, शक्ति योग और दंड योग है। ये तीनों ही योग पिछले योग में मैंने यूप योग के विषय में बताया था। यूप योग जो कि लग्न से 4 नंबर तक की गिनती में सभी ग्रह आपके बैठे हों, मतलब 7 ग्रह हैं और वो 7 ग्रह इन चारों ही भावों में बैठे हों। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और 1-2 इसी में और भी हों। चारों के सातों इन्हीं 4 में बैठे हो तो ये आपका हो जाता है यूप योग। अब सर योग उसी के आगे का, या शक्ति योग या दंड योग उसके आगे का, यदि आपके चौथे भाव से लेके 7वें भाव तक क्रमशः 4 भावों में 7 ग्रह बैठे हों, राहु केतु को छोड़ के, तो ये आपका सरयोग हो जाता है। सरयोग में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं और वो अधिकतर आज के युग में देखें तो पुलिस की नौकरी, सेना की नौकरी, थोड़ा जो कि नौकरी भी है और थोड़े से बेल्ट की नौकरी है, ये वर्दी की नौकरी है, अथवा जंगल में घूमने वाली नौकरी है। फॉरेस्ट विभाग में हो सकते हैं आप, जंगल में पशुओं के साथ, हिंसक जानवरों के साथ रहना। तो कुछ मतलब कि 50 से 60% आपके ऐसे ही नौकरी पेशा लोग आ जाते हैं इस योग में, जो कि आपका भ्रमणशील होते हैं, वन में थोड़ी घूमते भी हैं। हाँ, वन में घूमने वाले जो एडवेंचर स्पोर्ट्स करने वाले लोग भी हैं, उनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ऐसे भी जातक होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये लोग दंड अधिकारी बनते हैं और बेल्ट की नौकरी में होते हैं, मतलब कि दूसरों को जेल भेजने वाले कह सकते हैं आप उन्हें। तो ये आपका सरयोग हो जाता है, चौथे से लेके 7वें तक में आपके एक तरफ से सभी ग्रह हो। तो शक्ति योग में सप्तम से लेके कंटिन्यूस आपके 10वें भाव तक, सप्तम से अष्टम, नवम, दसम, इन चारों ही भावों में 7 ग्रह आपके हों राहु केतु के अलावा, तो आपका ये शक्ति योग हो जाता है। अब ये शक्ति योग एक तरह से बहुत ज़्यादा शुभ योग तो नहीं है। ऐसे जातक बहुत अधिक, एक तरह से कह सकते हैं कि सभी अवगुण जो होते हैं मनुष्य के अंदर, वो सारे के सारे अवगुण इन जातकों में पाए जाते हैं। एक ही गुण है गुण नहीं क्षमा चाहूँगा, इनमें 1 या 2 अच्छे गुण होते हैं, जो कि अष्टम भाव भी इसमें सम्मिलित है। तो आप इसमें दीर्घायु होते हैं, लेकिन और सुंदर भी होते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं देखने में सुंदर होते हैं, लेकिन ऐसे जातक जो होते हैं हठी होते हैं, घमंडी होते हैं, जिद्दी, आलसी होते हैं और धनहीन होते हैं, दृढ़ स्वभाव के होते हैं, हठी होते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि और किसी भी काम को करते हैं तो इनका काम बनता नहीं है, थोड़े से गुस्से और क्रोध में भरे रहते हैं आमतौर पे। कुल मिला के अवगुण ही अवगुण होते हैं ऐसे जातकों में। गुण एक ही होता है कि दीर्घायु होते हैं, सुंदर होते हैं, और कभी कभी ये वैसा भी काम कर जाते हैं जो कि आम पुरुष के वश में ना हो। हालांकि ये किताबी बातें हैं, पुरानी बातें हैं, या फिर आपके कुंडली में ऐसे योग हैं भी, तो डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह कहाँ पे हैं। हो सकता है शक्ति योग की बात चल रही है कि सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, इन 4 में ही आपके सभी ग्रह 7 ग्रह रहने हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ पे मंगल बैठे हों दसम में, सूर्य बैठे हों और मकर मेष लग्न ही हो सकता है कि सप्तम में उच्च के शनि बैठे हों, यहाँ पे बुध बैठे हों, यहाँ गुरु बैठे हों, और हो सकता है चंद्रमा यहीं बैठे हों गुरु के साथ। अब देखिए, ये बहुत ही सुंदर योग बन गया। डिपेंड करता है कि ये ग्रह योग कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। चारों में ही तो बैठे हैं, लेकिन कौन सा लग्न है और कौन से ग्रह कहाँ बैठते हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं। अब अष्टम में बुध अच्छा फल देते हैं, शनि यहाँ उच्च के हो गए, मंगल यहाँ उच्च के हो गए, सूर्य भी यहाँ पक्ष बल से बली हैं।
चंद्रमा गुरु का बहुत अच्छा राजयोग बन गया, गुरु राशि के हैं धर्म भाव में। अब ये कुंडली किसी का आप देखें तो ये कहें कि आपके सभी के सभी राजयोग बना रहे हैं, एक नहीं कई कई राजयोग बन रहे हैं। तो अब इसमें आप बुरे फल नहीं बता सकते। हाँ, वो एक सूत्र लिखा हुआ है, उस सूत्र के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे योग बने हुए हैं, ऐसा ऐसा होगा आपके साथ, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं कि आपके साथ ऐसा ही हो। तो शक्ति योग में हमारे ऋषियों ने जो लिखा है वो मैंने बताया। आमतौर पे ऐसा जातक जो होता है आलसी होता है, हठी होता है और दिखने में सुंदर होगा नो डाउट, और आपका दीर्घायु होगा। धनीनता और नीचता उसकी प्रवृत्ति में होती है, लेकिन वो सब चीज़ें हैं। तो डिपेंड करता है कि कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे। अब बात आती है दंड योग की। तो दंड योग में देखिए दशम से लेके आपके लग्न तक सभी ग्रह बैठ जाए इन चारों भावों में। अब देखिए यहाँ भी चीज़ें हैं, मान लीजिए कि वही मेष लग्न है आपका, यहाँ शुक्र बैठ जाए, उच्च के हो गए, मंगल बैठ जाए, या सूर्य यहाँ बैठ जाए, या सूर्य यहीं बैठे हों, या शनि ही यहाँ बैठे हों, सूर्य यहाँ बैठ जाए, उच्च के हो जाए। अब ऐसे भी योग बन सकते हैं कि आपके 3-4 ग्रह उच्च के ही हो जाए। मंगल यहाँ उच्च के हो गए, सूर्य यहाँ उच्च के हो गए, शुक्र यहाँ उच्च के हो गए, और शनि यहाँ स्वराशि के हो सकते हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपके मंगल यहाँ बैठ सकते हैं आपके दशम में, तो अब इससे अच्छा योग हो नहीं सकता। आप बहुत बड़े पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने जो कहा है वह मैं आपको बता देता हूँ कि दंड योग में क्या प्रभाव है। अब ये हमारे ऋषियों ने जो कहा है कि इन चारों में अगर सातों के सातों ग्रह बैठे हैं आपके, ऐसा जातक जो होता है वह नीचे कर्मा होता है और संदेशवाहक का काम करता है। अब चपरासी हो या पोस्टमैन हो या जो भी हो, जिस तरह का भी संदेशवाहक हो सकता है। आलसी पुत्र और धन से हीन होता है, स्त्री से हीन होता है। तो कुल मिला के अच्छा इसको भी नहीं कहा है। अब क्यों नहीं कहा है? क्योंकि इसमें तीन आपके भाव तो अच्छे हैं, एक ही भाव जो दुस्थान है उसको कहा जाता है, लेकिन सातों में से ऐसे भी ग्रह हैं जो कि उच्च के यहाँ हो सकते हैं या अच्छे फल दे सकते हैं यहाँ। तो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हैं। लेकिन हाँ, जो मैंने सूत्र है वो बता दिया आपको कि दंड योग में भी आपके कुछ अच्छे फल नहीं बताए गए हैं। ऐसा जातक जो होता है बहिष्कृत होता है अपने लोगों के द्वारा, कहीं ना कहीं बहिष्कृत कर दिया जाता है घर परिवार से। तो चीज़ें यहाँ भी अच्छी शुभ नहीं बताई गई हैं। तो कुल मिला के यही है आपके 3 योग जो हैं, सरयोग, शक्ति योग, दंड योग। ये यहाँ पे आपके योग पूरे हुए। युग योग से शुरू हुआ था आपका पहला लग्न से चौथा तक, चौथे से सातवें, सातवें से दसवें, दसवें से आपके लग्न। ये आपके 4 योग बन जाते हैं, युग योग, सरयोग, शक्ति योग, दंड योग। युग योग पिछले वीडियो में मैंने बताया है, और ये 3 योग यहाँ मैंने बता दिया। अगर आपकी कुंडली में ऐसे कुछ योग हैं तो बात करिए। अगर क्या आपके जीवन में घटित होता है कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे आज्ञा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः।